तो अब हम आगे बढ़ते हैं 21वें श्लोक की तरफ। महान ग्रंथ है और संस्कृत जो है ना, ये बहुत ही क्लिष्ट भाषा है। इसको समझने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ता है अच्छी तरह। तो 21वें श्लोक के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे लीडर हेमलता जी को। प्लीज कम। हेमलता जी 21वें श्लोक को आरंभ करें। नमस्ते सर। और नमस्ते। 21वां श्लोक है, यद्दाचरति श्रेष्ठ स्थित देवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसमें प्रथम पंक्ति में कहा गया है, श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी उसके अनुसार ही आचरण करते हैं, और वह जो भी प्रमाण देता है अन्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। और यहाँ श्रेष्ठ मनुष्य उसको कहा गया है जिसमें देने का भाव होता है, अर्थात जो प्रेम स्नेह दूसरों को देते हैं और जिनमें लेने का भाव नहीं होते, केवल दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते हैं, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। और जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं करता वह दूसरों के साथ, ऐसे व्यक्ति अगर कोई आचरण करता है तो दूसरे व्यक्तियों पे स्वतः ही उसका प्रभाव पड़ता है। और यदि हम अपने बिजनेस के रेस्पेक्ट में देखें तो हम यदि अपने प्रोडक्ट्स का 100% यूज शेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, तो जो हमारी डाउनलाइन है वो भी हमारे अनुसार आचरण करेगी, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज में लेगी और दूसरों को शेयर करेगी। थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया है। देखिए 5000 साल से भी पहले गीता लिखी गई थी और तब भगवान ने अपने श्रीमुख से यही बात कही है कि अच्छे लोग जो समाज में आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसका जो है वो अनुसरण करते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे लिए भी यही है। विवेक जी का आचरण हम देखते हैं और उसी हिसाब बनने का प्रयास हम करते हैं। तो धन्यवाद आपका। 22वें श्लोक के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ जेपी पांडे सर को। जेपी पांडे सर आइए। पांडे सर आज नहीं आ पाएंगे सर, उनकी जगह किसी भी और जने को कहना पड़ेगा। उनके परिवार के अंदर किसी की असामयिक मृत्यु होगी, तो उन्होंने भी मैसेज किया मुझे। तो बोरा सर 31वां श्लोक है, लेकिन वो चाहें तो ये 22वें श्लोक भी पढ़ वो सकते हैं। तो नहीं तो जो मैं करेंगे, कोई उनके अलावा जिन्होंने दिया था कोई और करना चाहे, और नहीं तो फिर मैं ही इस श्लोक को पढ़ता हूँ, क्योंकि टाइम अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। पढ़ो सर, आप पढ़ो आप। हाँ जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी सर, आप पढ़ो। ओके। 22वां श्लोक जो है, न मैं प्रथस्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्त व्रत एवं च कर्माणि। देखिए कितना सुंदर भगवान ने ये लिखा है कि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना, मेरे पास सारा कुछ है, और मैं यदि कोई भी कर्तव्य ना करूं तो भी ये दुनिया चलती रहेगी और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा है, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई प्राप्त करने योग्य या प्राप्त है, यानी सब कुछ है। कर्तव्य कर्म में ही फिर भी भगवान जो है वो कर्तव्य कर्म में ही लगे रहते हैं। जब अर्जुन ने उनको सारथी बनाने के लिए जो है रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वो कर्म भी अपनाया। तो कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इस 22वें श्लोक का एक ही अर्थ है, शॉर्ट एंड स्वीट में, कि आपको हर स्थिति में कर्मयोगी बनना चाहिए। अच्छे अच्छे काम करते जाइए, लोगों का भला करते जाइए, और जो भी काम हम करते हैं उसको हम भगवान को समर्पित करते चलें, तो वो बहुत ही ज्यादा फलदायी होते हैं। हमें फल की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी और वो अपने आप अब बहुत सारे फल हमको देंगे। तो इसका शॉर्ट एंड स्वीट जो है वो इतना ही है। तो 23वें और 24वें श्लोक के लिए मैं रश्मि जी को इनवाइट करता हूँ। प्लीज कम रश्मि जी। सुप्रभात सर, थैंक यू। मैं 23 और 24 श्लोक पढ़ने जा रही हूँ। 23वां श्लोक, यदि हम न वर्ते जातुम कर्मण यत्यन्व्रतः मम वर्तामनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वश। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने जैसे अभी 22वें श्लोक में कहा कि मेरे को कर्म करने की कुछ इच्छा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है, तो वो यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करूंगा तो पार्थ निश्चित ही सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे, क्योंकि वो श्री कृष्ण को सब अनुकरण करने के लिए, अनुसरण करने के लिए देख रहे हैं। तो अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य भी कोई कर्म नहीं करेगा।
और अगले श्लोक में वो कहते हैं उत्सी देयुरिमे लोक नह कुर्या कर्म चेदहम संकर से च कर्ता श्यामुपहन्या मिमहा प्रजा। वो कहते हैं कि यदि मेरे कर्म ना करने पर जो मेरे कार्य निर्धारित है मुझे करने चाहिए नहीं करूंगा तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं अवांछित जन समुदाय यानी संकरण जिसकी आवश्यकता नहीं है वैसे लोग उत्पन्न होने का कारण बन जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति को विनाशक बनूंगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे को यहाँ दो शब्द हम देखते हैं, अनुसरण और अनुकरण। तो अनुसरण फॉलो करना हो गया, अनुकरण यानी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही करना। तो हम भगवान का अगर कोई एक उदाहरण लेते हैं, जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो हमें वो ही काम नहीं करना, हमें कोई गोवर्धन पर्वत नहीं उठाना, लेकिन उन्होंने जो काम किए कि कर्म करना है, अपना जो कर्म हमारे लिए निर्धारित किया गया है वो कर्म हमें करने हैं, उसका अनुसरण हमें करना है और अपने कर्म को जीवन में लेकर के आना है। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं होगा क्योंकि कोई भी पर्वत तो नहीं उठा सकता है, लेकिन जो कर्म हमारे लिए निर्धारित करे गए हैं, जैसे अगर हम इसको अपने बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में लेके जाएं तो हमारा जो कर्म है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स है उसको 100% शेयर करें, यूज करें, फिर उसको शेयर करें और हमारे जो भी अकाउंटेबिलिटी है उसको पूरी तरीके से फॉलो करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया आपने रश्मि जी वर्णन किया। और 25वें और 26वें श्लोक के लिए टेलेस्फोर जी को मैं इनवाइट करता हूँ। प्लीज कम सर, 25वें और 26वें श्लोक के लिए आइए टेलेस्फोर जी। हेलो। Good morning, everyone. This is Telesphore Kandolna here. I beg pardon from all of you present here because I have some network issues. So वीडियो बंद कर दिया हूँ, माफी चाहता हूँ इसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरंभ करें, बहुत ही अच्छी आवाज आ रही है आपकी। 25वां श्लोक इस तरह है, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। जैसा कि अज्ञानी लोग परिणामों के लिए लगाव के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, हे भरत, मतलब अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा गया है कि इसलिए सही रास्ते पर अग्रणी लोगों की खातिर लगाव के बिना बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। मतलब अगेन अर्जुन को लेकर के, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति अर्थात अटैचमेंट या लगाव की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए अनासक्त या अनअटैचमेंट अर्थात निर्लिप्त रहकर कर्म करना चाहिए। 26वां श्लोक, हेलो जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। 26वां श्लोक है, न बुद्धि वेदम जनायेद अज्ञानम कर्मा संगीनाम जोत्सयत सर्वा कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। इसमें परमात्मा स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित अर्थात शास्त्र द्वारा निर्धारित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में आश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवावे। इसका स्वामी तेजो मयानंद जी का हिंदी अनुवाद इस तरह है, ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों को सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही करवाएं। अगर हम इसे हमारे बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में समझें तो प्रायः दोनों ही श्लोक का एक एक शब्द बहुत ही जबरदस्त मीनिंगफुल
और हार्ट टचिंग है। वास्तव में हम इससे जी रहे हैं या अपने जीवन में परिलक्षित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कई शानदार लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पर हैं, मेंटर्स हैं, कई बुद्धिजीवी हैं जो लगाव के बिना या निर्लिप्त होकर निस्संदेह लगातार बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं, तथा हम में से प्रत्येक की बुद्धि में भ्रम ना उत्पन्न कर बल्कि इसका सम्मान कर स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर हम प्रत्येक को वैसा ही करवाने में कामयाब हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया टेलीस्पर सर, बड़े अच्छे से आपने 25वें एवं 26वें श्लोक का वर्णन किया। और इसके पश्चात 27वें श्लोक के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ जयपुर से हमारे लीडर श्याम सुंदर जी को। श्याम सुंदर जी आइए। राधे राधे सर। मैं श्याम सुंदर टेली जयपुर से 27वां श्लोक पढ़ने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शुरू करता हूँ। प्रकृति क्रिया मानामि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इसका अर्थ है कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला ज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं को दो विभागों में कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रिया जैसे शरीर का बढ़ना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा ही जानने वाली मान लेता है। मनुष्य से भूल यह होती है कि यह वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम मैं शरीर हूँ को ही सत्य मान लेता है। अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से अपने शरीर को मैं मान लेता है। ये इसके अंदर सर मेरे को यही समझ में आया। थैंक यू सर। बिल्कुल सही। मनुष्य जो है वो है तो खैर पुतला ही गलतियों का और हर एक चीज का, और अहंकार का जो आ जाना ये भी मनुष्य की एक वृत्ति है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि ये भूल के कभी मत भूलो कि आप कुछ करते हो। जो कुछ भी होता है वो प्रभु इच्छा से होता है। तो मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की थी कि यदि बहुत अच्छा हो जाए आपके लिए तो भी प्रभु इच्छा है, और कुछ बुरा हो जाए तो भी प्रभु इच्छा है। तो दोनों स्थितियों में आप भगवान को समर्पित करते चलें तो सर्वत्र अच्छा होगा। तो इसके बाद हम आते हैं 28वें श्लोक पे, और अनीता जी को मैं इसके लिए इनवाइट करता हूँ। अनीता जी प्लीज आएं और 28वें श्लोक का अर्थ हमें अच्छे से समझाएं। अनीता जी मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो। हाँ जी अनीता जी। सर अगर आप टेलीस्पोर वाले अनीता की बात कर रहे हैं तो वो टेलीस्पोर सर ने कर लिया था। तो नहीं सर, I think 28वें में अनीता जी लिखा हुआ है ये मेरे पास। तो कोई और नाम 28वें श्लोक। होगा सर, उनका नहीं होगा। हाँ, दूसरी है अनीता जी दूसरी है वो। अच्छा दूसरी अनीता हाँ। होगी। यदि अनीता जी हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम आशा जी के मुखारविंद से ये सुनना चाहेंगे। सर मैंने नहीं प्रिपेयर किया, अगर किसी ने प्रिपेयर किया तो आप पढ़ोगे तो वो भगवान जो है ना वो अपने आप आपसे करवाएगा। तो बिल्कुल बेधड़क होके आप आरंभ कीजिए। सर मैं पढ़ूं क्या? सर कोई और ज्योति जी कर का लेगा, तो काफी बड़ा भी है 29वां है। जी मेरा नहीं है चलो। सर, ज्योति पांडे बोल रही हैं।
हाँ जी, हाँ जी, आपका तो 29वां लिखा हुआ है मेरे पास। अच्छा, ज्योति ज्योति पांडे जी हैं, ज्योति तो फुले ठीक है। ओके ज्योति फुले जी, आप पढ़ें। बिल्कुल 28वां श्लोक आप पढ़ें। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। मेरे से जो गलती हुई क्षमा करें, क्योंकि मोबाइल से पढ़ रही हूँ सर। तत्वत विद्युत महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तत इति मत्वा न सज्जते। इसमें अपने गुणों के बारे में शेयर बताया गया है। सत्व, रज और तप, ये तीनों गुण प्रकृति जन्य है। ये तीनों गुणों के कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिक है। अतः शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणामय है। यही गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है। थैंक यू सर। आप लोग बाकी कर शेयर कर सकते। बहुत बढ़िया ज्योति जी, बड़े अच्छे से आपने शॉर्ट एंड स्वीट में समझाया। बड़ा स्पष्ट इसमें लिखा है कि गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं, तो हमें भी इसी अनुसार वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसके बाद 29वें श्लोक के लिए ज्योति फुले जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। आइए ज्योति जी। धन्यवाद सर। मैं ज्योति विलास फुले फ्रॉम नासिक। मुझे 29वां श्लोक पढ़ने का सौभाग्य मिला है। प्रकृते गुणर समूहाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कुरुत्स विदो मंदान् कुरुत्स विन्न विचालयेत्। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति में, संसार में 3 गुण जैसे कि सत्व, रज और तम, ये गुणों के प्रभाव में जो कर्म होते उस पर हम लोग कहते हैं। जिन लोगों को ये कर्म के राज का ज्ञान हुआ है करना है। हम सारे ये गुणों के खेल में फंसे हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकृति के गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। हम सब ये 3 गुणों में बंधे हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान के आसक्ति से, रजोगुण कर्म के आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। लौकिक और पारलौकिक भोगों के कामना के कारण पुरुष पदार्थों और कर्मों से आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात वो समझ नहीं सकते। इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा। यह अज्ञानी लोगों के शास्त्रों में और शुभ कर्मों में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर जो अस्थायी नाशमान है उन पदार्थों के प्राप्ति के लिए करते हैं। धन संबंधी कामना में ममता रखते हैं और अप्राप्य, जो कि न मिला हुआ न आया हुआ पदार्थों की इच्छा करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों और कर्मों के तत्वों को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्रानुसार कर्म और उनकी विधि को ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्वों को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें पूर्णतया न जानने वाले कहा गया है। और सांसारिक भोग में तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदबुद्धि कहा गया है। गुण और कर्म विभाग को पूर्णतः जानने वाले तथा कामना और ममता से रहित पुरुष को बताया है कि वह अज्ञानी पुरुष को शुभ कर्मों से विचलित न करे, जिससे मंदबुद्धि पुरुष अपने वर्तमान स्थिति से नीचे ना गिरे। अज्ञानी पुरुष स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म करते हैं, इसलिए ऐसे मनुष्य विचलित न हो। इसलिए महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करे जिससे उस सकाम मनुष्य की शास्त्र विहित तथा शुभ कर्मों से श्रद्धा या विश्वास उठ जाए और वे उन कर्मों को त्याग दे। ऐसा करने से उनका पतन या हानि हो सकती है। इसलिए ऐसे मनुष्य को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी है। धन्यवाद सर, मुझे इतना ही समझ में आया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आपने पूरे श्लोक का विवेचन किया, आनंद आ गया। तो अब 30वें श्लोक के लिए हमारे बहुत ही सीनियर लीडर जोधपुर से
मैं आज सुबह भी उनको याद कर रहा था। जेडी बोरा सर को इनवाइट करता हूं मैं, प्लीज कम 30वें श्लोक के लिए। मुझे 30वां श्लोक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो 30वें श्लोक में कहा है भगवान ने, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्य आत्मचेतसा निराशी निर्मह भूत्वा योस्व विदत्तर। भगवान ने 21 से 30 श्लोक तक एक ही बात कही है कि जो तू कर्म कर रहा है, ये मत सोच मैं कर्म करने से मैं कर्म बंधन में बन जाऊंगा, और ये सब कर्म तू मेरे अर्पण कर दे, तो इसी में तेरा उद्धार है। और ये सब कर्म मेरे अर्पण करके तू युद्ध कर। भगवान सारे श्लोकों में यही समझाया है, मेन उद्देश्य इनका यही है। और आगे भगवान ने कहा है कि आप ध्याननिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। भगवान लास्ट तक यही कहते आ रहे हैं कि जो तू कर्म कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं कर्म बंधन से बन जाऊंगा, लेकिन अगर समभाव से अगर तू ये कार्य करता है तो कर्म बंधन से मुक्त होगा, और मेरे को अर्पण करके करेगा तो तू सारे कर्मों से बंधन से मुक्त होता हुआ और संताप रहित और ममता रहित होकर आप ये कार्य को करें। ये मत सोचे कि मेरे सब सामने है जो कुटुंब संबंधी है वो सब मेरे गुरु और सभी लोग मेरे मिलने वाले हैं, ऐसी ममता रहित होकर तुम युद्ध कर तो तेरा इसी में कल्याण है। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही भावपूर्ण तरीके से बोरा सर आपने पढ़ा है। बस इसमें जो सबसे बढ़िया भाव 2 अक्षरों का मम, यह मेरा है, ऐसा भाव है ना जो, वो मृत्यु है। क्योंकि अपना कुछ भी नहीं, सब उस परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है और वही हमसे कर्म कराता है। और फिर 3 अक्षर का जो न मम है, यह मेरा नहीं है, ऐसा भाव अमृत है, सनातन ब्रह्मा है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो है ये सारे उसका वर्णन किया। तो आज के हमारे 30 श्लोक पूरे हुए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। सब ने इतना अच्छा पढ़ा है ना कि आनंद आ गया। एक्चुअली गीता जो है ना ये भाव प्रधान है। जो लोग इसको गा के पढ़ते हैं, जैसे अभी बोरा जी ने पढ़ा, या उससे पहले जो हेमलता जी ने पढ़ा था, रश्मि जी ने पढ़ा था, तो ये चीज बहुत बड़ी चीज है कि आपके मन में गीता के लिए बहुत ही अच्छे भाव हैं। और आज मेरे को जो होस्टिंग का आप लोगों ने टाइम दिया है, तो थोड़ा सा आप यदि आज्ञा दें तो मैं महाभारत के बारे में भी आपको बता दूं। क्योंकि गीता एक अलग ग्रंथ है तो पार्ट महाभारत का, लेकिन जो इसका जो भाव है वो अलग है और महाभारत अलग चीज है। तो सर बताऊं 1-2 मिनट में, टाइम है हमारे पास? यस सर। देखिए मैं आपको बता दूं, थैंक यू कि आज से 5000 साल से भी पहले ये महाभारत हुआ था। और ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन हम जानते हैं। भगवान ये कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अकर्म, पाप, अत्याचार और ये बढ़ते हैं ना, तो मैं जन्म लेता हूँ और विनाशाय च दुष्कृताम, मैं इन जो पापी लोगों का विनाश करता हूँ। तो उस टाइम स्थिति ऐसी ही भयंकर बनी हुई थी। आप देखिए कि भगवान कृष्ण को भी जेल में जन्म हुआ, सगे भाई ने जो है उनके माँ बाप को, देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया है ना, और उनके बच्चों की हत्याएं करते चले गए। तो इतना बड़ा क्रूर पाप था। और इसके बाद जो महाभारत में हम देखते थे कि जुआ, शराब, ये वृत्तियां, और स्त्रियों के प्रति, लेडीज के प्रति तो बिल्कुल सम्मान समाप्त हो गए थे। कैसे, मतलब मैं तो सोच के भी हैरान हूं कि द्रौपदी को भरी सभा में दुर्योधन का भाई जो होता है ना, वो बालों से पकड़ के लाता है, और तुम्हारे घर की बहू है, बहन है, ये नहीं सोचा उन लोगों ने। तो इतने पाप जब ज्यादा बढ़ गए थे ना, तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अभी एक बार विनाश होना ही आवश्यक है। यदि मैं आपको सच्चे दिल से बनाऊं तो महाभारत जो है ना, गीता को अलग रखिए, महाभारत झूठ, छल, परपंच और बुरे कर्मों का बड़े अच्छे तरीके से वर्णन है। इसमें ये मतलब इतना ज्यादा है इसमें छल, प्रपंच, कपट, कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें मना कर दिया कि ये ग्रंथ घर में नहीं रहना चाहिए, इससे झगड़ा होगा।
है ना। हम देखते हैं कि मतलब कितना समाज नीचे गिर गया था। जयद्रथ जो दुर्योधन का बहनोई था, वो अपनी बहन जैसी द्रौपदी का हरण करने पहुंच गया जंगल में जब वो वनवास काट रहे थे, और करके ले आया। लेकिन युधिष्ठिर ने फिर भी उसको माफ किया कि ये जो है मेरी बहन का पति है ना। तो इस लेवल तक नीचे गिर गया था समाज। और जिसके लिए जुए के लिए देखो आप, युधिष्ठिर ने कितने बुरे कर्म किए। मतलब खुद को आप दांव पे लगाए बैठे हो, और फिर अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। और कितना बड़ा अपमान, जब उसको पकड़ के ला रहे थे बालों से, है ना, तो उस टाइम क्यों नहीं तलवार उठाई, क्यों नहीं उसको वहीं मार डाला बड़ी सभा में। और बड़े बड़े ये भीष्म पितामह, आपके जो द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, ये बड़े बड़े विद्वान आंखों में पट्टी बांध के चुपचाप ये कुकर्म होता हुआ देखते रहे। तो बिल्कुल यही विनाशाय च दुष्कृताम। मैं आपको बताता हूँ, भगवान ने ये महाभारत करने की ठानी, और ये सब उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए जिस प्रकार के इन लोगों के कर्म थे। अभिमन्यु को देखो, 18 साल का बच्चा है, और युद्ध का समय समाप्त होने के बाद जयद्रथ ने पीछे से वार करके उसको मारा, और बड़े बड़े योद्धा देख रहे हैं। तो जब धरती पर इतना ज्यादा पाप बढ़ जाता है, एक कहावत है कि यदि आपके घर में चोरी होती है, पड़ोस में चोरी होती है, और आप चुपचाप देखते रहते हो ना, तो अगला नंबर आपका होता है। तो एग्जैक्टली यही हुआ, सबको अपने कर्मों की सजा मिली। अच्छे समाज के जो है रचना के लिए भगवान ने ये सारा कुछ किया। तो थैंक यू, मेरे को आज इतना मौका मिला बोलने के लिए। तो अब मैं हमारे ग्रेट लीडर, यदि विवेक जी पहले कुछ कहना चाहें तो स्क्रीन पे हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रवीण जी, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी आपने होस्टिंग, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात ही नहीं है, बहुत ही ऑब्वियस थी कि आप अच्छी ही करेंगे और सभी अच्छी ही करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज बिल्कुल एक नए होस्ट को हम लोग आमंत्रित करें कि जो कल की होस्टिंग करें। और जैसे राजश्री जी ने एकदम इनिशिएटिव लेके 31st श्लोक के लिए लिख दिया है, तो वैसे सब लोग अपने अपने श्लोक लिख देवे। जैसे सुल्तान 32 लिख दिया, बबीता जी ने 33 लिख दिया, स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं जो, है ना। तो ये सब फटाफट अपन काम कर ले तो अपनी एफिशिएंसी होगी। और आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमारे पापा मम्मी की जो है वो शादी की सालगिरह है। आज उनकी शादी को कांग्रेचुलेशंस, 52 ईयर्स पूरे कांग्रेचुलेशंस। हुए हैं, 52 ईयर्स, है ना। तो आप होस्ट को नॉमिनेट करें, और होस्ट जो है वो सब नोट कर लेंगे आगे कि सब लोगों ने लिख दिया, अंजू जय कुमार ने 35 लिख दिया, तो फटाफट एफिशिएंसी के साथ लिख लें। जितनी अपनी एफिशिएंसी होएगी उतना अपना बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही आनंद ले रहे हैं सब लोग, बहुत ही कर रहे हैं, तो लाभान्वित मैं हो रहे हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो श्लोक जिन्होंने पढ़ने हैं कृपया नोट कर ले। मैं नोट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ नहीं, आपको नोट नहीं करना, यू आर नॉट सपोज टू नोट। जो होस्ट है वो नोट करेंगे। कल के होस्ट कौन है सबसे पहले उसके नॉमिनेट करें। सर मैं करूं होस्टिंग, रश्मि शेखावत। बहुत बढ़िया रश्मि जी, आज आपने श्लोक भी हमेशा अच्छा पढ़ते वेल हो, डन, वेल डन। और आज आपने खुद ने नॉमिनेट किया है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लीडर्स टेक इनिशिएटिव, प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव Thank you. पीपल, प्रोएक्टिविटी। तो बहुत बढ़िया रश्मि दीदी, कल आप करेंगे होस्टिंग, और आप चैट बॉक्स से नोट कर लीजिए, और जो नहीं आया हो 31 से 40 के बीच में उसके लिए बता दीजिए। एलिस ने आज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, बहुत ज्यादा मजा आया, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो बहुत बहुत अच्छा लगा, और सभी ने बहुत अच्छे से समझा। और प्रवीण जी की होस्टिंग तो औसम रहती है ना। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। बैक टू प्रवीण जी। तो अभी रश्मि जी आप होस्टिंग करने जा रहे हैं, प्रवीण तो जी कल के एक मिनट, नॉमिनेशन आप नोट कर लीजिए। 1 मिनट प्रवीण जी। सर, पापा क्या कुछ हो कहना तो चाह रहे हैं। पापा वेलकम। यस सर, यस सर। सभी लोगों की बधाइयां आ रही है, उनके लिए मैं अपने तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल सर, ये 52nd है, और 62 वाली भी हम मनाएंगे इसी मंच पे, ठीक है ना। जब आपकी 62nd जो होएगी ना, राइट, 10 साल बाद। मैं अंकल को बोल रही हूँ, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हाँ, थैंक यू सब काम नहीं लीडर्स को चलेगा। धन्यवाद। और एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि आज मुझे इस मौके पर विवेक ने एक लैपटॉप गिफ्ट किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और लैपटॉप की फोटो भी शायद उसने शेयर की है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आप समस्त बंधुओं बेटे का का अपने पिता के प्रति आपका बहुत कैमरा बड़ा ऑन भी है क्या सद्भाव है। पापा?
आप समस्त बंधुओं का एक बार। पापा आपका कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन करो। अच्छा अच्छा। समस्त Really, बंधुओं का एक विवेक बार जी फिर जैसा बेटा तहे भगवान दिल हर से एक को दे। धन्यवाद। नमस्कार बाबा विवेक जी, जी जैसा बेटा नमस्ते भगवान हर एक को नमस्ते। दे। नमस्कार बाबा जी, बहुत बहुत बधाई। प्रणाम प्रणाम करूं पापा जी। बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत इसमें बहुत कोई बधाई सर। है ऐसा कुछ भगवान हर एक को दे। बहुत बहुत पापा जी, मम्मी जी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिश्रा जी, हैप्पी थैंक यू। एनिवर्सरी अंकल। हैप्पी एनिवर्सरी अंकल। तो मुझे दिख रही है सबकी हैप्पी एनिवर्सरी अंकल जान जी। हैप्पी धन्यवाद धन्यवाद। एनिवर्सरी। और हम एनिवर्सरी होती है तो एनिवर्सरी। हम आपसे आशीर्वाद लेते हैं सर। श्याम सुंदर जी, आपको याद है आपकी हमारी मीटिंग कहाँ हुई थी? IMV ऑफिस में हुई थी पापा जी। एडीसी में अपनी मीटिंग हुई थी, याद है आपको? IMV ऑफिस में मिले थे पापा जी अपन। एडीसी में? हाँ नहीं, एडीसी में MV ऑफिस गए थे ना जब मिले थे अपन। हाँ तब मिले थे। हाँ काफी देर अपनी चर्चा हुई थी और आपने मेरे घर आने का वादा किया था। जयपुर आऊंगा, कालवाल रोड तो आपके घर जरूर अब आऊंगा। आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, जरूर आऊंगा। सिर्फ चरण कब हमारे गरीब खाने पे पड़ते हैं बाबा जी। नहीं नहीं, सब लोग भगवान वेलकम, पधारो भगवान सर। जो कुछ भी करता है भगवान करता है। यही तो ये अपने दोहों में पड़ा है कि जो कुछ एक्शन होंगे भगवान को समर्पित करके होते हैं और भगवान की इच्छा से होते हैं। यही तो आज की इन सारे दोहों का सार है कि कर्म प्रधान है। एनिवर्सरी चलिए पापा आगे जी। की कार्रवाई प्रारंभ करें, वो टाइम हो रहा है। तो प्रवीण जी, एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं गोयल सर को, बीके गोयल सर को। मैं इनको कह सकता हूँ बीके गोयल सर, क्योंकि 66 का मैं भी हूँ। तो हम जो है ना वो रिटायर्ड लोगों की कैटेगरी में हैं। मैं, बोरा सर, पांडे सर। तो बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो मेरे ख्याल से रश्मि जी ने नोट कर लिया आपने। सर एक चीज पूछना चाह रही थी, अध्याय में 43 श्लोक हैं, तो कल हम ये सारे ले सकते हैं या खाली 40 तक ही करना है? नहीं बढ़िया है, 43 तक ले लीजिए, 43 तक ले लीजिए। ले लीजिए यदि। जी सर। तो अभी मेरे पास 37, 38, 40, 41, 42, 43 इनके लिए नॉमिनेशन चाहिए। 37 के लिए कोई बोलेंगे? कल तो बोल मेरा नाम लिख लीजिए, आशा रवि। ओके मैम। 38 मैंने लिखा है, शांति जी की, रश्मि जी 38 शांति जी। ओके मैम। चैट बॉक्स पे लिख दिया। जैसे अपन क्विज खेलते थे ना, तो क्विज के अंदर जो पहले कर देता था उसका आंसर मानते थे अपन। 40 कौन बोलेगा? 39 सीमा जी का 39 हो चुका है। जी नोट कर लिया। 40 के लिए सबोरा। बोरा जी, बोरा सर। 47 भी पेंडिंग है। 37 आशा जी ने बोल दिया सर। 41 कोई बोलना चाहेगा? जी रश्मि जी मेरा लिख लीजिए, रेनू डिकोस्टा। ओके ओके मैम। 43 मेरा लिख दीजिए। ओके सर। 42 और 43 एक साथ हैं जी। हाँ जी, 42 एंड 43 एक साथ हैं, तो ये बोरा सर के हो जाएंगे दोनों। ओके 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 थैंक यू। वो टू यू सर, प्रवीण सर। तो बहुत ही बढ़िया आज का कार्यक्रम रहा। तिलक सर और पीयूष दी यदि कुछ कहना चाहें तो टाइम है थोड़ा सा, 2-3 मिनट। बस हाँ जी तिलक जी। मैरिज एनिवर्सरी टू मम्मी अरे क्या पापा, बात है, क्या स्टे बात। ब्लेस्ड, वेलकम और सब वेलकम। लोग बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओवर टू यू प्रवीण। तो चलो आप लोगों को देख के ही मैं खुश हो जाता हूँ। तिलक सर यदि हैं तो, और नहीं तो फिर हम अफर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये आज मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है कि अफर्मेशन जो है ना आज बोरा सर करें, जेडी बोरा सर। ज्योति फुले जी बोल रही है प्रवीण जी। ज्योति फुले जी का मैसेज। ज्योति फुले जी कर लें। मैं करूं तो ज्योति फुले जी से करवाते हैं। जी जी जी, आइए ज्योति जी आइए। थैंक यू सर।
मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर है और बहुत आसानी से हर महीना 600 प्लस पीवी का व्यक्तिगत रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम में सभी के सपने सच हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मुझे मेरे 6 टीम में मेरे जैसे शानदार लीडर मिल गए हैं और मैं मेरे टीम के साथ विदेश यात्रा जा रही हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। Thank you God, I am a diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, thank you God, thank you God. Love you God, love you God, love you God. Thank you sir. अति सुंदर ज्योति जी, बहुत बढ़िया आपने परमिशन करवाया। तो अब अपने सर एक रिक्वेस्ट प्रवीण सर की रश्मि शेखावत जी से भी रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में डाल दीजिए सबके नाम, थोड़ा सा इजी हो जाता है, सबको आइडेंटिफाई भी हो जाता है उनका है, क्योंकि अगले दिन फिर याद नहीं रहता, लोग आते भी नहीं, फिर मतलब एक आध जन का छूट जाता है। तो जी मैम बिल्कुल डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। तो हमारा जो है आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप लोगों का बहुत इसको बहुत कहते हैं धन्यवाद। गजब की होस्टिंग। 8:10 पे मीटिंग खत्म होने का समय है और 8:10 हुए अभी एग्जैक्ट, है ना? तो कितना टाइम बाउंड, टारगेट जो होता है क्या होता है, टाइम बाउंड होता है। तो एकदम आपने टाइम बाउंड होस्टिंग करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे एवरीवन, गुड डे। थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much. Thank you everyone.